Welcome in nomenclature of organic compound, फिफ्थ पार्ट, पांचवें पार्ट में, जिसमें कि आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एल्डिहाइड। डिफाइन एल्डिहाइड, डेफिनेशन मैंने यहां लिख दिया है। एल्डिहाइड में बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन in which two hydrogen atom of the end carbon is replaced by bivalent oxygen. अब इसका जनरल फार्मूला जैसे हमने यहां लिया CH4 मीथेन लिया, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है और रिप्लेस होने के बाद HCHO बन गया। अब ये जो H है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल, यही, और बाकी ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO। तो एल्डिहाइड कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम उस पर नहीं जाते, हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर। लॉन्गेस्ट चेन इज कंसिडर्ड, सबसे लंबी श्रृंखला, लंबी चेन जो है ये मेन चेन के रूप में ली जाती है। लेकिन एक विशेष बात है कि एल्डिहाइड का कार्बन भी ये काउंट होगा, एल्डिहाइड का कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा। जैसे ये आपका एक कार्बन है, अल्केन में आपने देखा था कि एक कार्बन मीन्स मेथ, और उसको आपने क्या किया था, एन लगाया था, मेथेन कर दिया था। तो यहां पर एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम लेंगे प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब इसका सफिक्स होगा ALE, तो हो जाएगा अल्केन प्लस ALE, रिप्लेस कर दीजिए -E, अल्केनेल, आपने कर दिया अल्केनेल। सामान्य नाम में तो आप इसको सीधे सीधे एल्डिहाइड करते हैं, लेकिन IUPAC सिस्टम में इसे कहा जाता है अल्केनेल, IUPAC में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल आपका HCHO है, HCHO एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या बना, मीथेन। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे मीथेन प्लस एल, ई को माइनस कर दीजिए, मेथनेल, ये आपका हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाइए। जैसे हमने लिया CH3CHO, हमने पहले बताया है कि एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट होगा। ये हो गया, दो कार्बन है तो हो गया इथेन प्लस एल माइनस C, एथेनेल, एथेनेल हो गया। इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, CH3 CH2 CHO, ठीक है, तीन कार्बन, प्रोपेनेल। अब इस तरह से कार्बन की संख्या को आप बढ़ाते जाइए। आपका IUPAC सिस्टम में आपको ये मिल जाएगा। कॉमन नेम में HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। HCHO क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसे कहते हैं एस्टल्डिहाइड, CH3CHO को, जिसको आप एथेनेल कहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज एस्टल्डिहाइड। CH3CH2CHO ये आपका प्रोपेनेल है, आल्सो नोन एज प्रोपेनल्डिहाइड।
मतलब किसी भी अल्केन के नाम के आगे सीधे सीधे आप एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो आपका कॉमन नेम एल्डिहाइड का आ जाएगा, लेकिन आईयूपीएसी में आपको सफिक्स के स्थान पर एल जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बढ़ाते चले जाइए, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाइए। हम बढ़ा दे रहे हैं CH3, CH2, CH2, CHO। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। नंबर ऑफ कार्बन 4, सफिक्स ALE, ब्यूटेनेल, सफिक्स ALE, ब्यूटेनेल। नॉमेनक्लेचर हमेशा आपको सीबीएसई में 11th क्लास में मिलेगा, और जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म, ये सब बॉन्डिंग, ये सब आप नहीं जानेंगे, यू कैन नॉट क्वालिफाई इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3-4 चैप्टर आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अभी तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, इसके बाद ऐसा भी आएगा जिसमें एक एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप होंगे, और वहां पर काउंटिंग, वहां पर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लेना होगा, वरीयता क्रम लेना होगा। दूसरा, अभी आपने एल्डिहाइड का देखा, तो एल्डिहाइड में जो एंड कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन of the end carbon of hydrocarbon by bivalent oxygen that forms aldehyde. But in case of ketone, replacement of hydrogen by the middle of the carbon, by the middle of the carbon, चेन के मध्य के कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उससे बाइवेलेंट ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और बाइवेलेंट ऑक्सीजन जुड़ जाने के बाद आपका कीटोन फॉर्म हो जाता है। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, कीटोन में बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ इन विच 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द कार्बन चेन रिप्लेस्ड बाय बाइवैलेंट हाइड्रोजन एटम। माने चेन के बीच के कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम ये रिप्लेस होगा बाइवैलेंट ऑक्सीजन से। समझ में आई बात? कि एल्डिहाइड में एंड कार्बन से रिप्लेस होगा, लेकिन कीटोन में मिडिल से होगा। हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं, कल मान लीजिए आप एकेडमी के गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट ने डिफरेंस आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड हाउ एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एंड हाउ कीटोन इज फॉर्म्ड। तो आप इस तरह से बताएंगे कि जब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में चेन जो होती है कार्बन की चेन का जो एंड कार्बन होगा उससे 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। भाई बात समझ में? इसके बाद और कीटोन में चेन के मिडिल से होगा। हमने आपको डेफिनेशन लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डेफिनेशन को ले लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया, CH3C CH3, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, तो आप कहेंगे CH3 CH2 CH3। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से मैंने इसलिए आपको शो किया है कि इसी दोनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना है। यहां मैंने लिखा -2H। -2H मीन्स ये बोथ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 1 ऑक्सीजन। ये जो है एक ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा, आपका बन गया CH3CO CH3। नाम इसका जो कॉमन नेम है ये आपका है एसीटोन। बहुत अच्छा नाम आप लोग सुने होंगे, सबसे बढ़िया सॉल्वेंट है एसीटोन। यहां मैंने कार्बन की संख्या बढ़ा दी, तो ये जो मिडिल कार्बन है, इस मिडिल कार्बन से चाहे इससे आप रिप्लेस करिए चाहे इससे रिप्लेस करिए, दोनों में से किसी से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग वही होगी। आपने यहां देखा
एथिल मेथिल, इधर आपका एथिल है CH3CH2 और इधर आपका मेथिल है एथिल मेथिल कीटोन। अब हम आते हैं इसका जनरल फार्मूला। अब जनरल फार्मूला में CH3 को CH2 को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरल फार्मूला हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O। अब R जो है अकेले CH3 भी हो सकता है, CH3CH2 भी हो सकता है, CH3CH2CH2 भी हो सकता है, कुछ भी होता है, ये आपका एल्किल ग्रुप है, उसको आप बढ़ाते चले जाइए। तो यहां तक बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर तो बता दिया मैंने। हमेशा याद रखिएगा कि मिडिल कार्बन से ही हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे। दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए, आपको दिमाग में रखना है कि जब लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करें तो उसमें आपका CO जरूर हो और कीटोन का कार्बन भी ये मेन चेन में काउंट होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 हम इस तरह से लेते हैं, COCH3, सबसे सिंपल लिया मैंने। यहां आपको लेटरल चेन नहीं देखनी है, काउंट करिए 1 2 3, 1 2 3, कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन का क्या होता है आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको आप कहेंगे प्रोपेन। तो इसका सफिक्स होगा ONE ऑन। तो प्रीफिक्स तो 3 कार्बन का है, तो सीधे सीधे क्या हो गया है? प्रोपेन। प्लस ONE बराबर मैंने बताया, हमेशा मैंने बताया है कि E जो है रिप्लेस हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो गया? क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान नॉमेनक्लेचर है। IUPAC जो है ये बहुत ही आसान नॉमेनक्लेचर है। अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दीजिए आप। अब बढ़ाएंगे कैसे आप? जैसे हमने यहां लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया, कोई लैटरल चेन नहीं। आप हमेशा काउंट करते जाइए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें तो आपको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर, इसे इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर, लेकिन यहां पर आपको नंबरिंग की आवश्यकता होगी। अगर आप इधर से काउंट करें 1 2 3, 3 पर आ रहा है कीटोन, इधर से करेंगे तो 1 2, 2 पे आ रहा है। अब यहां आपको नंबरिंग की आवश्यकता होगी, तो हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन और सफिक्स क्या हो जाएगा? ONE लिख दीजिए आप, ONE। लेकिन इसमें आपको नंबर देना होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है इधर से 3 इधर से 2, पहले लेक्चर में बताया है कि जिधर से मैथमेटिकल वैल्यू कम आवे, गणितीय मान जिधर से कम आवे, संख्या जिधर से कम आवे, आप काउंटिंग उधर से ही करेंगे। तो अब यहां पर इधर से आपने काउंटिंग किया तो ये हो गया -C ब्यूटेनोन 2। आपको किसी किसी किताब में 2 ब्यूटेनोन होगा, लिखा होगा 2 ब्यूटेनोन, तो कोई बात नहीं, आप चाहे ब्यूटेनोन 2 कहिए और चाहे आप उसको ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन कहिए। अब मैं फिर कार्बन की संख्या बढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3, या फिर आप काउंटिंग पर आइए।
1 2 3 4 5 6 टोटल क्या कार्बन है? 6 कार्बन। लेकिन जब इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का मतलब हमारा हो गया हेक्सेन। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट, इस तरह से आपको मैंने बताया है। हेक्सेन हो गया। अब यहां पर ONE ले लीजिए, हो जाएगा हेक्सेनोन। ठीक है। अब अभी एक चीज छूट रहा है। क्या छूट रहा है? नंबरिंग। तो A1 2 3 4 5 6 अभी यह हो जाएगा 3। इसका मतलब ये जो 3 डिनोट करता है, 3 ये डिनोट करता है कि किस कार्बन पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, किस कार्बन पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है ना। अब इसी एग्जांपल में हम दूसरा बना लेते हैं। हम इसी को CH3 कर देते हैं, CH3 कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, जब मैंने CH3 कर दिया तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ? 5 हुआ। तो अब नंबर और काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, पेंटेन प्लस ONE, पेंटेनोन, पेंटेनोन। अब नंबरिंग देखिए किस पर है? 2 पर। पेंटेनोन 2, R2 पेंटेनोन, R2 पेंटेनोन। तो इस तरह से आप अल्डिहाइड, कीटोन, 2 नॉमेनक्लेचर आपने देखा। एक विशेष बात हमेशा याद रखिएगा कि किस तरह से आप लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जरूरी है कि लॉन्गेस्ट चेन में आपका कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि CO को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। दूसरी बात, अल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन जो है ये मेन चेन में काउंट होगा। काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से कि कार्बन की संख्या, इधर से कार्बन की संख्या लीस्ट पे आवे। जैसे मैंने इधर से लिया तो 4 पर आ रहा है, इधर से लिए तो मैंने 2 पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? उस अल्केन का नाम लिखेंगे, ONE जोड़ेंगे और इसके बाद कार्बन किस पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है उसको आप देखेंगे। इसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये बात की बात है, जब हम अल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर लेंगे तो उस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार के रिएक्शंस इसमें होते हैं। आज हम इसी पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।